वेलकम टू मिस लाइब्रेरी इन क्लासेस। टुडे स्पेशल टॉपिक में आज का टॉपिक है 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था तथा इसका प्रतिपादन वर्ष 1924 में किया गया था। दिसंबर 1928 में चिदम्बरम तमिलनाडु में आयोजित एक शिक्षा सम्मेलन में इन कानूनों को लागू किया गया था। इन नियमों को लाइब्रेरियनशिप में के अभ्यास के लिए मानदंडों, धारणाओं और मार्गदर्शिकाओं का सेट कहा जाता है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों की पुस्तक का प्रकाशन मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा वर्ष 1931 में किया गया तथा इसके द्वितीय संस्करण वर्ष 1957 में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक की प्रस्तावना पी.एस. शिवस्वामी अय्यर के द्वारा लिखी गई तथा इसकी भूमिका को लिखने का श्रेय डब्ल्यू.सी.बी. श्रेयर्स को है। इस पुस्तक को डॉक्टर रंगनाथन ने अपनी पत्नी श्रीमती रुक्मणी को समर्पित किया है। आपको बता दें कि वर्ष 2006 में ईएसएस प्रकाशन ने शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस बैंगलोर से डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लिखित लाइब्रेरी साइंस क्लासिक्स के प्रकाशन के अधिकार प्राप्त किए। प्रथम सूत्र है पुस्तक के उपयोग के लिए है अर्थात बुक्स आर फॉर यूज। इस सूत्र का उद्देश्य पुस्तकों का अत्यधिक उपयोग है। पुस्तकों के उपयोग पर प्रतिबंधों को हटाना यानी पुस्तकालय सेवा को सार्वभौमिक बनाना इस सूत्र की मान्यता है। प्रथम सूत्र प्रोफेसर रॉस जो कि डॉक्टर रंगनाथन के गणित के अध्यापक थे के सहज ज्ञान युक्त चमक थी, जबकि बाकी के सूत्रों का प्रतिपादन डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किया गया था। प्रथम सूत्र के अंतर्गत प्रावधान है पुस्तकालय का स्थान अर्थात लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय का समय यानी लाइब्रेरी आवर्स, पुस्तकालय भवन तथा फर्नीचर, लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर, पुस्तकालय के कर्मचारी यानी लाइब्रेरी स्टाफ, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल एटीट्यूड टूवर्ड्स रीडर्स। दूसरा सूत्र है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले अर्थात एवरी रीडर हीज हर बुक और बुक्स फॉर ऑल। यह नियम प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार पुस्तकालय सेवा का प्रावधान करता है तथा यह नियम पाठक के ऊपर बल देता है। अंधों के लिए पुस्तकालय भी इस नियम के अंतर्गत शामिल है। यह नियम इस बात को सुनिश्चित करता है कि पुस्तकालय में आने वाले प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। यह सूत्र पुस्तकालय सेवा के सार्वभौमिकरण और लोकतांत्रिकरण की वकालत करता है। यह नियम राज्य तथा राज्य के पुस्तकालय प्राधिकरण, पुस्तकालय कर्मचारियों और पाठकों पर दायित्वों को लागू करता है। यह सूत्र अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पर रिसोर्स शेयरिंग तथा लाइब्रेरी नेटवर्क के उद्भव की कल्पना करता है। तृतीय सूत्र है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले अर्थात एवरी बुक इट्स रीडर। यह सूत्र पुस्तक पर बल देता है तथा इस बात की वकालत करता है कि पुस्तकालय में हर किताब को अपना पाठक मिलना चाहिए। Implications of third law यानी प्रावधान ओपन एक्सेस सिस्टम, सेल्फ अरेंजमेंट, सेल्फ रेक्टिफिकेशन, पब्लिसिटी, डिस्प्ले ऑफ न्यूली एडेड बुक्स, एक्सटेंशन सर्विस, लाइब्रेरी कैटलॉग। चौथा सूत्र है पाठकों का समय बचाएं अर्थात सेव द टाइम ऑफ यूजर। एक पाठक को एक व्यस्त व्यक्ति माना जाता है इसीलिए उसका समय बचाया जाना चाहिए। इस सूत्र के प्रावधान है ओपन एक्सेस सिस्टम, क्लासिफाइड अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन द स्टैक रूम, सेंट्रलाइज्ड प्री नेटल कैटलॉगिंग, मॉडर्न चार्जिंग सिस्टम, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी गाइड्स, शेल्फ गाइड्स, डे गाइड्स, गैंगवे गाइड्स। पांचवा सूत्र है पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है अर्थात लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इस सूत्र के अनुसार डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय की तुलना एक जीव से की है। जैसे कि एक जीव में विकास की दो अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था तथा व्यस्त अवस्था। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय विकास की बाल्यावस्था में पड़ता है। एक लाइब्रेरी रिसोर्सेज, स्टाफ, रीडर्स और भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे भवन, फर्नीचर और उपकरण के संदर्भ में बढ़ेगी। Implications of fifth law, use of pencil to write the class number, modernization in library services, planning and designing of library building, reading out of books। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। जेम्स ए रेटिंग 1992 में डॉक्टर रंगनाथन की जन्म शताब्दी के अवसर पर इसमें छठा सूत्र जोड़ा एवरी रीडर हीज फ्रीडम। कुरोनेन एंड पैकरनेन ने इसमें दो और नियमों को जोड़ा एवरी रीडर हीज लाइब्रेरी एंड एवरी राइटर हीज कंट्रीब्यूशन टू द लाइब्रेरी। डॉक्टर रंगनाथन ने अपने जीवित रहते 1963 में इन सूत्रों में पुस्तक को प्रलेख से रिप्लेस कर दिया था। विभिन्न क्षेत्रों में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का निहितार्थ। भट्टाचार्य ने 5 लॉस में पुस्तक के स्थान पर सूचना का प्रयोग किया था। मैंटोरगैना ने 2003 में पुस्तक को सॉफ्टवेयर के साथ बदलकर 5 लॉस के साथ ओपन सोर्स इनिशिएटिव को परिभाषित किया। अलीरेजा नौरोजी ने 2004 में इन सूत्रों का उपयोग वेब पर किया था। कैरोल सिम्पसन ने 5 लॉस का इस्तेमाल मीडिया पर किया था।
लिन सिलिपिगिनी, कॉनेवे एंड इशेल पेनी ने 2014 में ओसीएलसी के संदर्भ में 5 लॉज का संपादन किया। पहला, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। दूसरा, एवरी पर्सन हीज और हर बुक। तीसरा, बुक्स आर फॉर यूज। चौथा, एवरी बुक इट्स रीडर। पांचवा, ए लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। थॉमसन ने लाइब्रेरी सर्विसेज के विरोध में 1992 में डॉक्टर रंगनाथन के 5 लॉज को संशोधित किया। पहला, बुक्स आर फॉर प्रॉफिट। दूसरा, एवरी रीडर हीज बिल। तीसरा, एवरी कॉपी इट्स बिल। चौथा, टेक द कैश ऑफ द रीडर। पांचवा, द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह की मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।